सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी चौहान एंड मैं आज जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है CSIR नेट फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 2020। इस बेसिकली तो कंफ्यूजन इसी में है कि एग्जाम होगा कब। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका नोटिफिकेशन है एग्जाम नवंबर में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर में हो जाएगा, पर एग्जाम होगा तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो इससे पहले मैंने डिसाइड किया हुआ है कि हम आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, सॉल्व करूंगी। ठीक है, जिसमें पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन होंगे, उससे स्टार्ट करती हूँ। और क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्वेश्चन पेपर आता किस टाइप से, पैटर्न क्या होता है। जो CSIR नेट GRF का एग्जाम होता है फॉर मैथमेटिक्स के लिए होता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A, B एंड C। ठीक है, पार्ट A, B एंड C। पार्ट A में जो आते हैं वो टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 20, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 20। और पार्ट B में टोटल क्वेश्चन आते हैं 40 और C में आते हैं 60। ईच क्वेश्चन जो होता है पार्ट ए में वो होता है 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन के जो नंबर होता है वो 2 नंबर का होता है, और इसमें 3 का होता है, ये 4.75 का आता है। अब साथ के साथ आप नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.5, और पार्ट बी में 0.75, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। अब ऐसा क्या है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, बिकॉज इसमें आपका 4 ऑप्शन देते हैं 1, 2, 3 पार्ट बी में, इसमें भी देते हैं 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इन चारों में से दोनों में ही ओनली 1 ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप जैसे ऑप्शन 1, 2 है आपने 2 लगा दिया तो आपको 0.5 नेगेटिव मार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपके इन चारों ऑप्शन में से ओनली 1 ट्रू हो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों ट्रू हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि ओनली 1 ट्रू हो, 2 ट्रू हो, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1 ऑप्शन कुड बी ट्रू। ओके, दिस इज द। तो आपको करने कितने होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें से 15 कर सकते हो। आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो 15 के आगे वाला क्वेश्चन आपके मार्क्स कंटिन्यू जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें क्या कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें 25 कर सकते हो, और इसमें कर सकते हो आप 20। ठीक है, इसमें 25 कर सकते हो और इसमें 20 कर सकते हो। तो दिस इज द पैटर्न। सो मैंने जो डिसाइड किया हुआ है, मैं पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगी। पार्ट ए जो होता है वो फॉर एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड आता है इसमें, एप्टीट्यूड होगा इसमें। पार्ट बी और सी में क्या होता है, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो इसमें मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ओडी, पीडी, सीओबी, इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, मैंने डिसाइड किया हुआ है सबसे पहले मैं लीनियर अलजेब्रा पे क्वेश्चन करूंगी। लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली जो 2019 का जो लास्ट एग्जाम हुआ है, 2019 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है, उसमें लीनियर अलजेब्रा के टोटल 7 क्वेश्चन आए थे। टोटल 7 क्वेश्चन पार्ट बी में आए थे। ठीक है, और 6 क्वेश्चन पार्ट सी में आए थे। तो आप देख रहे हो कि 50 नंबर का पेपर तो आप लीनियर अलजेब्रा से ही निकाल सकते हो। 50 नंबर लीनियर अलजेब्रा से निकाल लोगे। टोटल लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी GRF की, वो गई थी 106 GRF की, आई थिंक GRF की, और 97 गई थी ओनली नेट की। ओके, तो 50 नंबर तो आपने लीनियर अलजेब्रा के ही निकाल लिया। तो मैंने आप डिसाइड किया हुआ है कि आप लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा पेपर भी इजी होता है, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 50 नंबर इसी से आ जाएंगे। So let's start with the very first question, which is from linear algebra, and question is start from the like this:
for t belongs to R, define MT equals to दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। बेसिकली MT जो है 3x3 की मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 1 T 0 0 1 T स्क्वायर 0 1 1। अब ये T क्या है? T इज अ वेरिएबल जो कोई भी एक रियल नंबर से आ रहा है, एनी रियल नंबर। ओके, which I mentioned over here, T belongs to R. Then which of the following statement is true? आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑपोजिशन पार्ट क्या है? बी का है, और पार्ट बी में एज आई मेंशन अर्लियर के एक ही ऑप्शन ट्रू होता है चारों में से, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इन केस आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, सपोज आपने इसका ऑप्शन 1 ट्रू था, आपने सेकंड ऑप्शन लगा दिया, तो आपके 0.75 मार्क्स जो है नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये सही होता है तो +3, नहीं होता है तो आपके जो मार्क्स ऑलरेडी थे उसमें से 0.75 कट हो जाएगा। ओके, अब आप ये मत सोचना कि इसमें ऑप्शन 1 मैंने 2 बता दिया, नहीं, ये तो मैंने सपोज एग्जांपल बताया कि ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ m इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन t। ऑप्शन सेकंड इज डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0 फॉर t बिलोंग्स टू R। ऑप्शन 3 इज डिटरमिनेंट ऑफ m इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी t बिलोंग्स टू R। बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल लेते हैं। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ m निकालना इज वेरी इजी बिकॉज क्लास 11th में सिखाया जाता है। तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ m, दिस इज द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ mt, मतलब m एक आपकी मैट्रिक्स है 3x3 की इन वेरिएबल t, और डिटरमिनेंट ऑफ t ये डिनोटेशन है कि ये इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस का t स्क्वायर माइनस का t 1 माइनस का 0, और ये तो 0 हो जाएगा। तो बेसिक डिटरमिनेंट ऑफ m आ गया 1 माइनस का t स्क्वायर माइनस का t। इसको आप ऐसे हाईएस्ट पावर से लिखते हो 1 माइनस t प्लस 1। ओके, और यू कैन सी दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री t2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल t। वेरिएबल t में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिग्री 2 की। तो ऑप्शन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ m इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन t। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो डू नॉट कंफ्यूज विद दिस फंक्शन। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन डिग्री 3। तो पर हमारे पास कितने और डिग्री की पॉलिनोमियल है? हाईएस्ट पावर क्या है? t की 2, तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 2। तो ऑप्शन 1 क्या है? डिस्कार्ड हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0 फॉर t बिलोंग्स टू गया, डिटरमिनेंट ऑफ m इज 0। बेसिकली ये जो है डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 की है, तो इसके एटमोस्ट कितने 0 हो सकते हैं? R में 2 हो सकते हैं। पर ये क्या कह रहा है? फॉर क्या, यानी कि कोई भी t की 2 वैल्यूज के लिए डिटरमिनेंट ऑफ m 0 हो रहा होगा, यानी कि 2 0 होंगे। तो पर ये कह रहा है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ m इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी t बिलोंग्स टू R, ये भी डिस्कार्ड हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ m इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 बिलोंग्स टू t बिलोंग्स टू R। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके जीरोस निकाल लेते हैं। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकलेंगे? तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इधर ही लिख लेती हूँ इसको। इक्वेशन इज t स्क्वायर माइनस t प्लस, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, माइनस से डिवाइड कर लेती हूँ, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब इसके मुझे जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस हो जाएंगे बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट रूल से मैं निकालूंगी इसके। तो t आ गया आपका -1 प्लस माइनस, एक मिनट, -1, हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √5/t। तो बेसिकली एक t आ गया आपका, 2 t आ गए, एक आ गया माइनस प्लस √3/2 फर्स्ट वन, और दूसरा आ गया माइनस प्लस माइनस √3/2। तो बेसिकली इसके कितने जीरोस हो गए आपके? इस तरीके से आपके जीरोस हो गए। पहला आ गया आपका माइनस प्लस √3/2,
और दूसरा आ गया माइनस माइनस √3/2 और दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, आर से आ रहे हैं और एग्जैक्टली 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0 फॉर एग्जैक्टली 2t बिलोंग्स टू आर। सो ऑप्शन 4 इज ट्रू। मैंने आपको ये बताया कि वाई दी 3 ऑप्शन आर नॉट ट्रू और 4 क्यों ट्रू है। ओके, सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, which is also from part B.